अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 20 को देखा था, आर्टिकल 20 को देखा था, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में अनुच्छेद 21 को देखेंगे जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करता है। मैं आपको बता दूं कि जब यह संविधान हमारा निर्मित किया जा रहा था और जब ये संविधान बन के तैयार हुआ तो इसके निर्माता अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड या फिर मैग्ना कार्टा बोला था। मैग्ना कार्टा बोला था संविधान को, इस अनुच्छेद संविधान के इस अनुच्छेद को। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, किसी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, क्या विधि द्वारा स्थापित प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? उसके जीवन से या फिर जो उसकी मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं उन सभी चीज़ों से तभी वंचित किया जा सकता है, या फिर कब वंचित किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, यानी कि जो संविधान में निर्मित है, जो नियम कानून बने हैं उसी के द्वारा उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। अन्यथा किसी अन्य प्रकार से किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को या फिर उसके जीवन को छीना नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की सबसे जीवंत धारा है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान की सबसे जीवंत धारा है। यह व्यक्ति को सम्मानपूर्वक सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। आप तो जीवन तो जी रहे हो, लेकिन सम्मानपूर्वक आप जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? सुरक्षित जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने बंधक बनाया और आप भय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो? आप जीवन जी रहे हो लेकिन आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इन सारी बातों का ध्यान जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। इसे संविधान का हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। यह मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में आता है, संविधान के भाग 3 में आता है। यह अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है, चाहे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी हो। भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी ही क्यों ना हो, उन सभी व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है। जीवन का अर्थ केवल जिंदा रहना नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार भी है। वह जो है सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। किसी को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्या है कि व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत क्या कहा गया है? व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है और उसको किसी बिना कानूनी प्रक्रिया के, यानी कि बिना संविधान में जो वर्णित कानून है उसके बिना किसी भी आधार पर उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है उस व्यक्ति को। यह आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, 20 नहीं किया जा सकता, 21 नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 व 21 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से, कब? 1978 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, या 1978 के बाद से इसका जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त कुछ अधिकार हैं जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं तो बहुत ढेर सारे अधिकार, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जैसे आश्रय का अधिकार। सरकार आपको कॉलोनी देती है गरीबों को, तो वो आश्रय का अधिकार है। निद्रा का अधिकार, क्या आप गहरी नींद जो है ले सकते हैं। विद्युत व सड़कों का अधिकार, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, सरकार ये नहीं कह सकती कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सड़कें और बिजली की जिम्मेदारी आपकी नहीं लेते हैं, आप क्या करेंगे, वह सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश यात्रा करने का अधिकार है व्यक्ति को। जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जो लव मैरिज हो रहे हैं उसमें जो लड़का लड़की 18 वर्ष से ऊपर हैं, भाग जा रहे हैं, उनको यहीं से स्वतंत्रता मिलती है कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार उनको है। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, क्योंकि एकांत कारावास आपको आपकी मनोबल शक्ति को छीन कर देता है, आपको एकदम अंदर से तोड़ देता है। मनमानी पदोन्नति का निरोध का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है मनमाना ऊंचे पद पे प्रमोशन नहीं दे सकते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको सरकार जो है निःशुल्क एक वकील मुहैया करवाती है जो उसकी ओर से केस लड़ता है। एकांतता का अधिकार। एकांतता यानी कि निजता का अधिकार है। अगर आप एक रूम में रहना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ टाइम आपको उसमें रहना, तो आपको वो आज़ादी मिलती है इस संविधान के द्वारा।
प्रतिष्ठा का अधिकार, सबसे जरूरी है प्रतिष्ठा का अधिकार। सार्वजनिक स्थल से धूम्रपान निषेध का अधिकार, अगर आप कहीं जा रहे हो, कुछ पान गुटखा मसाला खा रखे हो, फिर सिगरेट पी रहे हो सार्वजनिक प्लेस पर, चौराहों पर, तो वहाँ पर जो है आपके ऊपर पुलिस जो है दंड लगा सकती है। प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, क्या है? प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, जीविकापार्जन का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, यानी कि अगर आप शांतिपूर्वक जा रहे हो, अगर आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया तो आपको हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए पुलिस को। कर्मचारियों को बकाया वेतन पाने का अधिकार होता है, अगर कोई कर्मचारी वेतन अपना नहीं पाया है, बकाया है, तो उसे पाने का अधिकार है। सार्वजनिक फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, सार्वजनिक फांसी आप नहीं दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। प्रदूषण मुक्त जल व वायु का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल व वायु का अधिकार। विद्युत का अधिकार, क्या है? विद्युत पाने का अधिकार, सरकार बिजली मुहैया करवाएगी। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, मृत्यु परांत भी किसी व्यक्ति की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो, और जब आप वो मर गए तब भी आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि उसको गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, आप देखते हो समय समय पर ये मुहैया करवाया गया था मनरेगा, और इसकी एक न्यूनतम मजदूरी रखी जाती है, 340 रुपये, 250 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये भी किया गया है, 500 रुपये फिर किया गया है। तो ये न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है। चिकित्सा पाने का अधिकार, सरकार का ये दायित्व होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, सब कुछ दिल्ली में फ्री किया था चिकित्सा। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्वतंत्र हो और बोलो कि हमें मरना है। फांसी लगाना कहीं से भी लीगल नहीं होता है और ये गलत माना जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मोहनी जैन वर्सेस कर्नाटक वाद 1992 के बाद संसद ने 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया था, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 का में कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये संविधान के और बाकी अनुच्छेदों में भी कहा गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें भी इसका वर्णन किया गया है, और मौलिक अधिकार भी इसको बना दिया गया है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाएगी।